नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं अजय एस्ट्रो मनी गुरु और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। आज के इस शो में हम बात करेंगे गैर बासमती चावल निर्यात पर रजिस्ट्रेशन शुल्क, किस तरीके से भारत के चावल को इंडिया ब्रांड बनाने की पहल की जा रही है। आज इस शो के माध्यम से डिटेल में बातचीत करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के इस शो को और बिना देरी किए आज की इस खबर को आपके सामने पेश करते हैं। और लेकिन एक उससे पहले जो है आपसे निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली दफ़ा जुड़ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और चैनल को लाइक कीजिए। वीडियो अगर पसंद आ रही है तो अपना विचार भी दे सकते हैं और जो है अपने परिचितों परिजनों को भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए आज के शो को बिना देरी किए शुरू करते हैं। दरअसल आपको बता दें कि भारत सरकार ने गैर बासमती चावल के निर्यात पर 24 सितंबर 2025 से अनिवार्य रजिस्ट्रेशन लागू कर दिया है। इसके तहत हर निर्यातक को प्रति टन केवल 8 रुपए का शुल्क देना होगा। यह राशि नाममात्र की है, लेकिन इसे चावल व्यापार विकास कोष में जमा किया जाएगा और इस कोष का उपयोग भारतीय चावल की गुणवत्ता सुधार, वैश्विक प्रचार प्रसार और नए बाजारों की खोज में किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य भारतीय चावल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया ब्रांड के रूप में स्थापित करना है। अब तक कई बार यह देखा गया है कि विदेशों में निर्यातित भारतीय चावल स्थानीय ब्रांडों के नाम से बिक जाता है, जिससे कि भारत की पहचान कमजोर हो जाती है और इसीलिए जो है ये पहल की जा रही है, इंडिया ब्रांड बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया जा रहा है। सरकार का उद्देश्य भारतीय चावल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया ब्रांड के रूप में स्थापित करना है। अब तक कई बार यह देखा गया है कि विदेशों में निर्यातित भारतीय चावल स्थानीय ब्रांडों के नाम से बिक जाता है, जिससे भारत की पहचान कमज़ोर हो जाती है। नए नियम के तहत एपीडा यानी कि कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण हर खेप का रिकॉर्ड रखेगा। इससे यह पता चल सकेगा कि कौन सा चावल किस देश में जा रहा है। राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष मुकेश जैन ने बताया कि यह निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया है और सभी निर्यातक संघों ने इसका समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था होने से निर्यातकों को कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा। वहीं इंडियन राइस एक्सपोर्टर्स फेडरेशन यानी IREF के अध्यक्ष प्रेम गर्ग ने इसे स्वागत योग्य कदम बताते हुए कहा कि इससे वास्तविक निर्यात आंकड़ों पर नज़र रखी जा सकेगी और भारत की विश्वसनीयता बढ़ेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि यह प्रणाली विवादों और डिफ़ॉल्ट की स्थिति में भी उपयोगी साबित होगी। किसी भी समस्या आने पर निर्यातक और खरीदार के बीच मौजूदा दस्तावेज और रिकॉर्ड काम आएंगे। हाल ही में 2000 कंटेनरों के निर्यात में जो दिक्कतें सामने आई थी, उन्हें एपीडा की मदद से हल किया गया था। नए रजिस्ट्रेशन सिस्टम से भविष्य में ऐसी समस्याओं का समाधान और तेज़ी से हो सकेगा। निर्यातकों के लिए जागरूकता सेमिनार आयोजित करने की भी योजना बनाई है, ताकि सभी आसानी से नियमों को समझ सकें और उनका पालन कर सकें। इस प्रक्रिया से छोटे और बड़े दोनों तरह के निर्यातकों को समान लाभ मिलेगा। इस पहल के कई दूरगामी लाभ होंगे। पहला, भारत के चावल निर्यात को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत पहचान मिलेगी। दूसरा, सही आंकड़े जुटाने से नीति निर्धारण और व्यापारिक रणनीति बनाने में आसानी होगी। तीसरा, गुणवत्ता सुधार और नई तकनीकों में निवेश के अवसर मिलेंगे। चौथा, भारतीय किसानों को इसका सीधा फायदा होगा, क्योंकि चावल की मांग बढ़ने से उनकी आमदनी में इजाफा होगा। सरकार और निर्यातक संगठनों को भरोसा है कि यह कदम भारतीय चावल व्यापार के लिए मील का पत्थर साबित होगा। बेहतर निगरानी, पारदर्शिता और वैश्विक स्तर पर विश्वसनीयता के साथ भारत आने वाले वर्षों में चावल निर्यात में और भी बड़ी ताकत बन सकता है। तो आपने आज के शो में देखा कि किस तरीके से गैर बासमती चावल निर्यात पर रजिस्ट्रेशन शुल्क के साथ साथ भारत के चावल को इंडिया ब्रांड बनाने की पहल की जा रही है। उस दिशा में सार्थक कदम उठाए जा रहे हैं।
इससे आपको क्या लगता है, आपके क्या विचार हैं, आप हमारे साथ जो है कमेंट कर कर वीडियो में जो है आप बता सकते हैं कि किस तरीके से ये कदम सही साबित होंगे, निर्णायक साबित होंगे। आप हमें ज़रूर कमेंट कीजिए और फिर मुलाकात होगी एक नई खबर के साथ नए शो में। तब तक के लिए नमस्कार।